जो व्यक्ति योग की शुरुआत कर रहे हैं उनको कौन कौन से यौगिक अभ्यास करने चाहिए। कम से कम आपको 3 महीने तो सूक्ष्म व्यायाम करने ही होते हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि आप डायरेक्ट 8वें पाद पर पैर रख देंगे तो ये संभव नहीं है। अगर आप डायरेक्ट सोचते हैं प्राणायाम करने लगें, डायरेक्ट सोचते हैं मेडिटेशन लगाने लगें, तो आप नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि आपको सबसे पहले सीढ़ी पर तो पैर रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सूक्ष्म व्यायाम हमारी पहली सीढ़ी होती है योग में एंट्री करने की, योगा जर्नी को शुरू करने की। तो आज के अभ्यास में मैं आपको बिगनर आसन बताऊंगा कि बिगनर एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, सूक्ष्म व्यायाम कौन कौन से हैं जो प्रत्येक एज ग्रुप का व्यक्ति अगर योग शुरू कर रहा है तो वो आराम से कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट पेन होता है, मस्कुलर डिसऑर्डर है या मसल पेन होता है, या शरीर में किसी भी प्रकार की इंजरी सर्जरी हो रखी है, तो वो मेरे को कमेंट में बता दे कि गुरुजी इस प्रकार की सर्जरी हो रखी है या इस प्रकार की इंजरी हुई है, तो मैं उसके लिए भी आपको एक अभ्यास बनाकर दे दूंगा। और अगर नहीं है तो आप आराम से इस अभ्यास को शुरू करें और अपनी योगा जर्नी को स्टार्ट करें और स्वस्थ रहें। तो आएंगे अभ्यास के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मैं ऐसी ही जानकारी आपके लिए तो सबसे पहले आपको इस प्रकार बैठना है, दंड आसन में कमर गर्दन को सीधा रखकर। आप दोनों, अगर आप इस प्रकार नहीं बैठ पाते हैं तो आप पीछे हाथ रख के इस प्रकार बैठ सकते हैं, ठीक है। बाकी सभी व्यक्ति जो ऐसे बैठ सकते हैं वो सीधे कमर करके बैठें और इस प्रकार अपने पैरों के एंकल को इस प्रकार घुमाएं, सीधे साइड 10 बार और 10 बार ही उल्टे साइड। अब इसमें श्वास लेने का तरीका होता है, जब पैर आगे की ओर जाएंगे तो आपने श्वास को छोड़ देना है, अब जब पैर पीछे की ओर आते हैं तो आपने श्वास को भर लेना है। इस प्रकार आपको कम से कम 10 बार इनहेल एक्सहेल करते हुए एंकल रोटेशन करना होता है। गुल्फ चक्र आसन। अब गुल्फ चक्र आसन को ही आपने एंटी क्लॉक कर देना है, इस प्रकार श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार 10 बार आपने सीधे साइड भी इसका अभ्यास करना है। जब आप उल्टे साइड और सीधे साइड गुल्फ चक्र आसन कर लेते हैं, इसके बाद आपको करना है गुल्फ नमन आसन। श्वास छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को आगे की ओर खींचें और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचें, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे और फिर श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार भी आपको कम से कम 15 से 20 बार इसका अभ्यास करना है। जब आप इतना अभ्यास कर लें, धीरे से अपने बाएं पैर को मोड़ें और बाईं जंघा को इस प्रकार पकड़ लें। जितना आप पैर ऊपर उठा सकते हैं श्वास भरते हुए उतना ऊपर उठाएं, कमर को सीधा रखें, श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार आपको 10 बार इसका अभ्यास करना है। जब आप इतना अभ्यास कर लेते हैं तो श्वास भरते हुए पैर को ऊपर खींचें और यहीं पर रोक के रखें। जब तक आप रोक सकते हैं तब तक रोकें, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। अब यहीं से आपको करना है इस प्रकार गोल घुमाना है पैर को, आराम से घुमाएं पैर को। अगर किसी के नी में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या नी में पेन होता है, गैप खत्म हो गया है या फ्लूइड की कमी है, अगर आप इस आसन को करते हैं तो आपके नी का पेन भी खत्म हो जाता है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। इस प्रकार 10 बार सीधे साइड और 10 बार उल्टी साइड घुमाएं। अब इसमें श्वास लेने का तरीका यह है कि श्वास भरते हुए पैर ऊपर जाएगा और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस प्रकार आपको करना है। इसी प्रकार अब सीधे पैर से भी इसका अभ्यास दोहरा लेते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर से श्वास भरते हुए ऊपर, फिर से श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, 10 से 15 सेकंड होल्ड किया। अब पैर को पूरा गोल घुमाया, इस प्रकार 10 बार सीधे साइड और श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए 10 बार उल्टे साइड इसका अभ्यास कर लिया। जब आप इतना अभ्यास कर लें, अब बाएं पैर को मोड़ें। आपने बाएं पैर को मोड़ा, इस प्रकार अपनी जंघा के ऊपर रख लिया। अब श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार नी को नीचे दबाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 से 15 बार इसका अभ्यास करें और इस प्रकार फिर अंत में 15 बार करने के बाद इस प्रकार घुटने को दबा के रखें। अगर आपके एंकल में पेन होता है, टखने में पेन होता है या नी में पेन होता है
तो आप आराम से पैर को इस प्रकार दबाएं और होल्ड रखें, 10 से 15 सेकंड रोकें और फिर आपको दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास दोहराना है। आपको लगेगा कि मैं एक पैर से कर रहा हूं, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं कि आपने कितनी बार इसका अभ्यास करना है। करना आपने खुद से कम 1 घंटे तक आपको इसका अभ्यास करना होता है। अब दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास दोहराएं। इस प्रकार श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे और श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार 10 से 15 बार आप इसका अभ्यास करें। जब आप इतना अभ्यास कर लेते हैं, बाएं पैर को मोड़ें। ध्यान रहे, थोड़ा अलाइनमेंट समझ के चलना। आपने क्या करना है, बाएं पैर को मोड़ा और सीधे पैर की पिंडली के पास आपने इस प्रकार रख लिया। बाएं हाथ को पीछे रखें, सीधे हाथ को बाएं घुटने के बाहर की ओर रखते हुए पीछे मुड़ के देखें श्वास छोड़ते हुए, और फिर श्वास भरते हुए वापस हाथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। इसी प्रकार आपको दूसरे साइड से भी इसका अभ्यास दोहराना है। सीधे हाथ को पीछे रखा, बायां हाथ उठाया श्वास भरते हुए और इस प्रकार सीधे साइड से पीछे मुड़ के देखें। फिर श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर उठाया और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करें। तो जब आप इतना अभ्यास कर लें, अब इसके बाद आपको थोड़ी बहुत बैक की ट्विस्टिंग करनी होती है। इस प्रकार पीछे मुड़ के देखें, फिर श्वास भरते हुए आगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे। जब आप इतना अभ्यास कर लें, फिर श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, जितना आप खींच सकते हैं हाथों को ऊपर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं, फिर ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे जाएं, फिर श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार 10 से 15 बार आपको इसका अभ्यास करना है और फिर थोड़ा सा आराम करें। थोड़ा सा आराम करने के बाद आपको इस प्रकार लगाना है तितली आसन का अभ्यास। दोनों पैर इस प्रकार मिलाएं, दोनों पैरों के पंजों को इस प्रकार पकड़ लें और इस प्रकार तेजी से हिलाएं। जितना अभ्यास आप इसका कर सकते हैं उतना अभ्यास करें, क्योंकि तितली आसन स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। पेल्विस जॉइंट से रिलेटेड, आपके नितंब से रिलेटेड सभी समस्याएं इससे खत्म हो जाती हैं। तो आपको कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। जब आप इतना अभ्यास कर लें, फिर दोनों पैरों को, जितना आप पैरों को खोल सकते हैं उतना पैरों को खोल के बैठें और इस प्रकार आपको अपने पैर के अंगूठे को टच करना है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पैर के अंगूठे को नहीं छू पाते हैं, तो वो भी आप छूने की कोशिश करें। इस प्रकार 15 से 20 बार एक पैर को गिने। दोनों पैरों को तो 15 से 20 बार करोगे तो 7-7 बार होगा। तो आपने क्या करना है, कम से कम 15 से 20 बार एक ही पैर को गिनना है। इस प्रकार करें और फिर हल्का सा आगे की ओर डाउन जाएं और फिर श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए डाउन जाएं और श्वास भरते हुए वापस। अब जस्ट जितना अभ्यास अब कर लेते हैं, तो सुखासन में बैठे, कमर गर्दन को सीधा रखें और दोनों हाथ इस प्रकार कंधे पर रखें। इस प्रकार श्वास भरते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर खींचें और श्वास छोड़ते हुए पीछे। इस प्रकार 10 से 15 बार सीधे साइड और 10 से 15 बाद ही आपको उल्टे साइड इसका अभ्यास करना है। जब आप इतना अभ्यास कर लेते हैं तो दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, श्वास भरते हुए ऊपर खींचें और इस प्रकार सीधे साइड डाउन जाएं, फिर श्वास भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए उल्टी साइड डाउन जाएं। बाईं साइड और फिर दाईं साइड, फिर बाईं साइड और फिर दाईं साइड। सिर्फ इतना अभ्यास किया और आराम से बैठ गए। अब इसके बाद आपको नेक रोटेशन करना है। सामने देखें, इस प्रकार श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर उल्टी साइड। इस प्रकार 5 बार घुमा लें आराम से बिल्कुल और रिलैक्स करें। सिर्फ इतना ही अभ्यास करके आप इसके बाद आराम से बैठें, अनुलोम विलोम करें। आप चलो मैं आपको अनुलोम विलोम बता देता हूं कि आपने अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करना है। तो जब आप इतना अभ्यास पीछे बताया हुआ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं तो कमर गर्दन को सीधा रखकर बैठें। अब सीधे हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं। फर्स्ट 2 फिंगर्स को जब आप बेंड कर लेते हैं तो इसे बोलते हैं प्रणव मुद्रा, और बाएं हाथ की इस प्रकार ज्ञान मुद्रा बनाकर घुटने पर रख लें। अपने अंगूठे से सीधे नासिका छिद्र को बंद करें, बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भीतर भरें। अब बाएं नासिका छिद्र को बंद कर लें और सीधे से बाहर छोड़ दें। अब सीधे नासिका छिद्र से श्वास को भीतर भरें।
अब सीधे नासिका छिद्र को बंद करें और बाएं से बाहर छोड़ दें। फिर से बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भीतर भरें। अब बाएं नासिका छिद्र को बंद करके सीधे नासिका छिद्र से बाहर छोड़ दें। फिर से सीधे नासिका छिद्र से भरें। सीधे नासिका छिद्र को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दें। इस प्रकार आप सीधे से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, बाएं से लेते हैं और सीधे से छोड़ते हैं, तो आपका ये एक चक्र कंप्लीट हुआ। इस प्रकार 20 से 21 राउंड करें और आप आराम करें। आप देखेंगे सिर्फ इतने ही अभ्यास से आपके शरीर से कमजोरी, थकान, खाना न लगना, न्यूट्रिशन की कमी होना या आप आलस में पड़े रहते हैं, तो ऐसी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आपका पूरा दिन एनर्जेटिक जाएगा। तो आज का हमारा अभ्यास बस इतना ही था। अगर इस अभ्यास को लेके आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की। इस वीडियो को ऐसे लोगों तक शेयर करें जो आलस में पड़े रहते हैं और योग की शुरुआत करना चाहते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।